मेरी मान लीजिए। आइडिया माधवी, आइडिया 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 तर सांगा। माधवी, ऐसा आइडिया है कि तुम सुनोगी तो उछल पड़ोगी। सोनू है घर में? नाही। तो गले भी लगा लोगी। काहीतरीच काय आइडिया तर सांगा। आइडिया ये है माधवी, दिल थाम के बैठो। हम 1 लाख रुपए का तुम्हारे लिए सोने का हार ले लेते हैं। सोने का हार ले लेते हैं। माधवी, ऐकलं ना? ऐकलं। हाँ, तो सोने का हार ले लेते हैं। गप्पा बसा। काही सोने का हार वगैरह नहीं। हम लोग स्कूटर ही खरीदेंगे। इसकी गाड़ी स्कूटर पे ही अटकी पड़ी हुई है। हम लोग सोने का हार ही खरीदते हैं माधवी। मामा जी भी सोचेंगे ना कि क्या इन्वेस्टमेंट की है मैंने। इन शॉर्ट, गोल्ड इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। कसली डोमलेटची बेस्ट इन्वेस्टमेंट। सोने का हार रोज थोड़ी ना पहनूंगी मैं। ज्यादातर टाइम वो बैंक के लॉकर में पड़ा रहेगा। क्या काम आएगा मुझे? लेकिन स्कूटर रोज काम आएगी हमें, रोज। माधवी, जैसे जैसे स्कूटर पुराना होता जाएगा उसका दाम उतरता जाएगा, लेकिन सोने के उतर गया है वो भी। अभी कुछ महीने पहले 32,000 भाव था सोने का, अभी क्या है 26,000। मतलब सोने का भाव भी उतरता चढ़ता रहता है। क्या करूं? मैं एक काम करता हूं, मैं सोसाइटी के समझदार लोगों से एडवाइस देता हूं कि 1 लाख रुपए कहां इन्वेस्ट करने। आजा पोपटलाल। हाथी भाई, ये ठीक तो हो जाएगा ना? लाइफ टाइम डिफेक्ट तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मतलब ठीक नहीं होगा? लाइफ टाइम डिफेक्ट है? अरे हाथी भाई, मेरी शादी बाकी है अभी। अरे भाई, पूरी बात तो सुनो। नहीं का मतलब लाइफ टाइम डिफेक्ट नहीं है, कल तक ठीक हो जाएगा। हाँ, आपने तो बिल्कुल डरा ही दिया था मुझे। तुमने मुझे डरा दिया बुड़बक। अरे इधर ही है। अरे हवा भिड़े मास्टर, तुम्हारे मामा मम्मी कहाँ हैं? उन्हें हमारे घर पे जरूर लेके आना, साथ में चाय नाश्ता करेंगे। हाँ, जरूर लेके आता, लेकिन उनकी लंदन की फ्लाइट ही तो वो चले गए। अभी आए और अभी चले भी गए। भिड़ा, तुम भी कमाल हो, बताया नहीं कि मामा मम्मी लंदन जा रहे हैं। क्यों? अरे भाई, मुझे बताया होता तो मैं अपने बायोडेटा की एक कॉपी उन्हें दे देता। भाई, लंदन का दामाद बन जाता मैं। पोपटलाल, तुम भी ना भाई, तुम्हारे नसीब में होगा ना तो तुम दुनिया के कोई ना कोई देश के दामाद तो बन ही जाओगे। अच्छा हाथी भाई, मुझे जरा आपसे पर्सनल सलाह लेनी थी, तो हम लोग आपके घर चल सकते हैं? हाँ, आ जाओ, चलो। 1 मिनट। मैं भिड़े, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। ये क्या केलं? हाथी भाई तुम्हें सलाह दे सकते हैं, मैं तुम्हें सलाह देने के लायक नहीं लगता। नहीं, पोपट भाऊजी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी कहने ही वाली थी कि आप भी साथ में चलिए ऐसा। हाँ, बघा, शिका। थैंक यू माधवी भाभी। आइए भिड़े, माधवी भाभी भाई, आइए कोमल भाभी, आप भी आइए। बैठिए प्लीज। आप लोग बैठिए, मैं फटाफट चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। ओके? नहीं, कोमल भाभी, चाय नाश्ते की जरूरत नहीं, हम लोग घर से ही आए हैं। हाँ, छोटी सी सलाह लेने आए हैं बस। अच्छा, हाँ, तो बताओ भिड़े मास्टर, क्या बात है? हाँ, बात दरअसल ये है हाथी भाई, अगर आपके पास 1 लाख रुपए अचानक आ जाते तो आप क्या करते? मैं क्या करता? मैं मक्खनलाल को दे देता। उधार लिए? पोपटलाल, अरे हाथी भाई, मजाक कर रहा हूँ। कमाल करते हो पोपटलाल। यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, माधवी भाभी भिड़े मास्टर मुझसे सलाह लेने आए और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अरे सॉरी। एक मिनट पोपटलाल, ये मक्खनलाल कोई इन्वेस्टर है? नहीं, हलवाई है। हाँ, उसे 1 लाख रुपए देता और कहता रोज सुबह फ्रेश 5 किलो मिठाई मेरे घर पे पहुंच जानी चाहिए। क्यों कोमल? हाथी भाई, कमाल करते हैं आप। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, भिड़े और माधवी भाभी आपसे सलाह लेने आए और आपको मजाक सूझ रहा है। हंस, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। मेरे पास 1 लाख रुपए आते तो मैं उसको दे देता, मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेता। और एक सलाह दूं भिड़े मास्टर, मुझसे इस तरह की कोई सलाह मत लो। एक्चुअली हंस सही कह रहे हैं। एक बार उनके दोस्त ने उनसे इन्वेस्टमेंट की सलाह मांगी थी और उनके दोस्त का बहुत बड़ा लॉस हो गया, तो तब से मैं इन्वेस्टमेंट की सलाह किसी को नहीं देता। हाँ। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं। हाँ, चलो। हाँ, चला। ओ भाई भिड़े,
मैं तुम्हें क्या यहाँ पर हाथी भाई का घर दिखाने लाया हूँ? नहीं नहीं पोपट भाजी, अभी हम लोग पूछने ही वाले थे आपसे। पूछो, विचारे ना। भगा शिका शिका। मैं अब तुम मुझसे पूछो कि मेरे पास कहीं से 1 लाख रुपए अचानक आ जाए तो मैं क्या करता? हाँ पूछो। पोपटलाल तुम क्या करते? बताता हूँ। भाई अभी चल रहा है सर्दी का मौसम, कुछ दिनों में गर्मी की शुरुआत हो जाएगी और फिर आएगा बारिश का मौसम। अब आप बताइए बारिश में क्या होता है? बारिश। हाँ, लेकिन बारिश से बचने के लिए हमें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत पड़ती है? बताइए बताइए। अरे सोच क्या रहे? छाते की। तो भाई मेरी सलाह ये कि आप लोग 1 लाख रुपए के छाते खरीदिए और अचार और पापड़ के साथ छाते का बिजनेस शुरू कर दीजिए। तो इतना मुनाफा होगा कि आपको मजा आ जाएगा। बाजी भाभी कैसी सलाह है? अप्रतिम, सुपर्ब। हाँ अगर खूब मस्त आइडिया है। मेरे पास तो एक कस्टमर भी रेडी है जो एक झटके में सारे 1 लाख रुपए के छाते ले लेगा। कौन कौन? तुम। सही बात है। 1 लाख रुपए के छाते। ठीक है भाई, छाते का बिजनेस मत करो, ओके? लेकिन जो कुछ भी करो सोच समझ के करना। 1 लाख रुपए का मामला है। हाँ वो तो करेंगे ना पोपटलाल। हाँ, वो ठीक है तो चलते हैं। सोडी से पूछ लेते हैं। लेकिन इस वक्त वो गैराज में होगा, तो तुम घर जाओ, मैं गैराज होकर आता हूँ। हाँ चलो। हाँ? अरे सोडी कहाँ है? गाड़ी के नीचे। हैं? मतलब उस्ताद गाड़ी के नीचे काम कर रहे हैं। अच्छा तो ऐसे बोलो ना भाई। ओ सोडी प्रा, ओ सोडी। ओ तेरी आवाज है बिड़ू। मेरी आवाज है। और वेलकम यारा, दिल खुश कर देता। अरे सोडी तुझसे एक जरूरी काम है। तो आजा थल्ले। थल्ले? अरे भाई तू बाहर आना। अब मजाक कर रहा हूँ यार। आ जा। चाक। ओ तेरी। नहीं। तुम लोगों को मैं चाक सकता हूँ। आजा कपी। सॉरी काम कर रहा था, थोड़ा तेल वेल लग गया। कोई गला मिलना अपना उधार रहा। उधार रहा अगली बार के लिए। और दोस्त आज छोटी गैराज कैसे आना हुआ यारा? सोडी तुझसे एक बहुत जरूरी काम है, लेकिन थोड़ा सा पर्सनल है। मतलब कोई सुने नहीं ऐसा। मुझे भी सुनना नहीं है क्या? सोडी तुमसे तो बात कर दी तो तुम्हें तो सुनना ही पड़ेगा ना भाई। मजाक कर रहा हूँ यार। और पीछे मेरी जीप है, चल उसमें बैठ के बात करते हैं। जीप में? सोडी जीप तो खुली है ना भाई। और मजाक कर रहा हूँ यार पिड़ो। कमाल है, और तुम मेरा मजाक ही नहीं समझ रहा यार। चल पीछे अपनी गड्डी है, बिठाते हैं वहाँ पे और मस्त एकदम। और रुक जा। अब वेलकम टू सोडी गैराज एंड खास गड्डी। थैंक यू। हाय, मैं रोशन डार्लिंग को भी ऐसे ही अपनी गड्डी में बिठाता हूँ यार। हे। बोल पिड़ू, की गल करनी है तू? हाँ तो बात ये है कि 1 मिनट पिड़ू, तू अपनी बात बोले उससे पहले मैं अपनी बात बोलूं। हाँ बोलो। ओ यार तूने तो मुझे अपने पुराने दिन याद करा दिए। तो मैं और मेरी रोशन डार्लिंग ऐसे ही गड्डी में छुप के मिला करते थे। हम लोग गड्डी में बैठ के ढेर सारी बातें किया करते थे। और मैं फिर रोशन के करीब जाता था, वो शर्माती थी। मैं उसके और करीब जाता था। रोशन और शर्माती थी, मैं उसके और करीब जाता था। सोडी मैं अभी शर्मा नहीं रहा हूँ, मैं घबरा रहा हूँ भाई। मैं भिड़ू हूँ। तू रोशन डार्लिंग क्यों नहीं है यार? मजाक कर रहा हूँ यार। तो मेरी बात सुनेगा? बता तेरी गल दस। बात दरअसल ये है कि कमाल कर देता यार, दिल खुश कर देता। 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट के लिए। बहुत बढ़िया। मेरे को बहुत वंडरफुल आइडिया आ गया। बोल। चल भाई पार्टी के लिए चलते हैं। भाई समझ गया सोडी, तू मजाक कर रहा है। और पार्टी के मामले में ना मैं मजाक नहीं करता। ए भाई 1 लाख रुपए मुझे इन्वेस्ट करने, वेस्ट नहीं करने। क्या पार्टी शार्टी? लेट्स थिंक। आ गया पिड़ू, फर्स्ट क्लास आइडिया आ गया यार। हाँ बोल। तू एक काम कर, ट्रैवल एजेंसी खोल ले। ट्रैवल एजेंसी? और शुरुआत हम लोग करेंगे एक गड्डी से। लोन पे फर्स्ट क्लास गड्डी मिल जाएगी, उसको भाड़े पे चढ़ा देंगे। और महीने के फर्स्ट क्लास नोट कमाएगा तू, नोटों में खेलेगा। शिक्षकों के गाड़ी, लेकिन सोडी उस पे टेंशन होता है ना भाई।
मतलब कभी एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी बिगड़ गई। यार तू भी कमाल करता है। और बिजनेस शुरू करते हैं उसमें टेंशन वेंशन तो रहता ही है ना, तू टेंशन मत ले। ओ यार तेरी गड्डी को कुछ भी होगा तो अपना सोडी गिरा जाना, अब फ्री सर्विस दूंगा तुझे तो यार। हाँ लेकिन इस इन्वेस्टमेंट में एक प्रॉब्लम है। क्या? वो जो ड्राइवर है ना, कभी कभी अगर गलती से उसकी तबीयत खराब हो गई तो यार वो आएगा नहीं, तो उसकी जगह तेरे को जाना पड़ेगा। क्या है ना, कस्टमर को खुश रखना बहुत जरूरी है। लेकिन सोडी मैं अभी ट्यूशन छोड़ के गाड़ी कहाँ चलाते बैठू भाई। नहीं, कोई दूसरा आइडिया सोच। है बोला दूसरा आइडिया सोचते हैं यार तेरे लिए। आइडिया की कमी है। कम ऑन आइडिया। आ गया आइडिया, आ गया बता। तू ना टायर पंक्चर की दुकान खोल ले और फर्स्ट क्लास बड़ी बड़ी गड्डियां आएंगी, रोज टायर पंचर लगाना, कैश आएगा कैश। सोडी एक शिक्षक ऐसे बैठे बैठे टायर का पंक्चर बना रहा है, कैसे दिखेगा भाई? दूसरा कुछ आइडिया सोच भाई जो मुझे सूट करे। हाँ प्रभु, तेरे लिए तो यार आइडिया पे आइडिया सोचूंगा यार। हाँ कमान मैन, पकड़। चल फिर निकल। ए भाई कहाँ निकल भाई, मुझे तो बता आइडिया क्या है। ओ पिढ़ू, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट में तुझे किसी भी स्टेशन के बाद पे एंड पार्क का ठेका मिल जाएगा। बहुत पैसा आएगा यार। चल। ए भाई मतलब तुम क्या चाहते हो, मैं स्टेशन के बाहर ऐसे पार्किंग में बैठ के लोगों के गाड़ियों की पावती फाड़ू? हाँ अरे क्या? हाँ भाई तू एक शिक्षक के लिए आइडिया सोच रहा है भाई, तू वैसे कुछ बता भाई। तो यार मैं ये चाहता हूँ कि तेरी इन्वेस्टमेंट सही जगह हो जाए और तू बहुत पैसे कमाए। नहीं मतलब मुझे जमे ऐसा कुछ आइडिया बता। यार तुझे जमे मैं ऐसा ही चाहता हूँ। बिजनेस शुरू होने से पहले टेंशन हो गया। नहीं सोडी तू बिल्कुल टेंशन मत ले। तो कैसे टेंशन ना लूं यार, तू मेरा दोस्त है, तेरी इन्वेस्टमेंट करानी है। हाँ ठीक है, लेकिन तू एक काम कर, तू आराम से सोच और अच्छा आइडिया आता तो मुझे बता। अभी फिलहाल मैं घर जाता हूँ। ठीक है पिड़ू, कोई अच्छा आइडिया आया ना तो तेनू बताता हूँ। थैंक यू। ये मामा जी ने दिए हुए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने का सही रास्ता नहीं मिल रहा है। सोडी भी अजीबोगरीब आइडिया दे रहा था। अरे अब्दुल, हाँ? अच्छा हुआ तुम यही मिल गए। भिड़े भाई मैं हमेशा यही मिलता हूँ, ये है मेरी दुकान। अब्दुल ये बोलने वाली बात होती है भाई। अच्छा वो सब छोड़, मान ले तुम्हारे पास अचानक 1 लाख रुपए आए तो तुम क्या करोगे? भिड़े भाई अगर मानना ही है तो 1 लाख क्यों मानूं, 1 करोड़ क्यों नहीं मानूं? अभी 1 लाख के बारे में बता ना भाई, क्या करोगे? अपना तो फिक्स है, अगर मुझे 1 लाख रुपए मिले ना तो सुबह शाम 5 स्टार होटल में खाना खाऊंगा, रात भर नाचूंगा और सुबह होते ही दुबई चला जाऊंगा घूमने के लिए। अरे भाई मेरा मतलब खर्च करने से नहीं था, मेरा मतलब था कि तुम कहाँ इन्वेस्ट करोगे। इन्वेस्ट? हाँ। उसके लिए समझदार आदमी की सलाह लूंगा। किसकी? आप। थैंक यू। आत्माराम, क्या अब्दुल कैसे? अरे आत्माराम, अपने सोसाइटी का बायोलॉज का कॉपी होगा ना? हाँ मेरे को चाहिए, फ्रेंड को देना है। हाँ दे दूंगा। अच्छा यार मुझे एक एडवाइस चाहिए। बोलो क्या एडवाइस चाहिए? चलो घर पे चलो। नहीं घर पे नहीं, इफ यू डोंट माइंड गार्डन में चले। गार्डन में चलो। अरे वाह वाह आत्माराम, Congratulations मेरे भाई। थैंक यू। तो अभी मुझे ये एडवाइस चाहिए कि वो 1 लाख रुपए में कहाँ इन्वेस्ट करूं। मेरी मानिए मेरे भाई, तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। बबीता जी मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन माधवी मना कर रही है। तो आत्माराम एफडी इज द बेस्ट ऑप्शन। 1 लाख रुपए का एफडी कर दो। हाँ वो तो है ही यार मेरे दिमाग में, लेकिन इससे भी बेटर कुछ अगर ऑप्शन हो तो मैं वो सोच रहा था। मेरे भाई मेरी एक फ्रेंड है जो होलसेल मार्केट से ड्रेसेस और ड्रेस मटेरियल्स लाके घर से बेचती है। तो अगर आपको आपका 1 लाख रुपए ऐसे किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो आप सोच सकते हो। हाँ बबीता जी इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, बट क्या इसमें मैं पैसे तो इन्वेस्ट कर सकता हूँ लेकिन टाइम नहीं, क्योंकि मैं ट्यूशन में और माधवी अचार और पापड़ के बिजनेस में बिजी रहती है। हाँ वेरी ट्रू। अगर आप ये बिजनेस करें तो आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। हाँ आत्माराम आई थिंक एफडी इज द सेफ इन्वेस्टमेंट। क्या है, बीइंग अ साइंटिस्ट मेरा ज्यादा फोकस इनोवेशन में होता है, इन्वेस्टमेंट में कम होता है। क्या करूं, कहाँ करे इन्वेस्ट? अरे मेहता साहब को तो मैंने पूछा ही नहीं। वो तो अभी घर पे नहीं होंगे, ऑफिस में होंगे। फोन करके पूछ लेता हूँ।
ओहो, एकमेव सेक्रेटरी महोदय, बोलिए बोलिए भिड़े, कैसे याद किया? हाँ, दरअसल आपसे एक काम था। अभी आप बिजी तो नहीं है? नहीं तो बाद में करता हूँ फोन। देखो भाई भिड़े, नौकरी पेशा आदमी हूँ, इसलिए खाली तो होऊंगा नहीं, कतई बेकार नहीं, लेकिन इतना बिजी भी नहीं हूँ कि तुमसे बात नहीं कर सकूं। बोलो बोलो, कैसे फोन किया? हाँ, वो आपसे थोड़ी सलाह चाहिए थी। अरे यार, अचार पापड़ की डिलीवरी के बारे में मैं क्या सलाह दे सकता हूँ? अरे नहीं, अचार पापड़ की डिलीवरी के बारे में नहीं। दरअसल बात यह है कि देखो भाई भिड़े, मैं ठहरा लेखक आदमी, और हम लेखकों को जीवन में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के मौके कहाँ मिलते हैं? इसलिए मेरी जिंदगी में तो इन्वेस्ट करने का सौभाग्य बहुत कम है। हाँ, जो थोड़ी बहुत कभी बचत हो जाती है तो मैं बचत से 10% की तो किताबें खरीद लेता हूँ, और बाकी से वो जो होती है ना मार्केट लिंक पॉलिसीज, उसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, मतलब आप शेयर बाजार और बीमा पॉलिसी की बात कर रहे हैं? हाँ, अगर हिंदी में कहो तो यही कहा जाएगा। हाँ, लेकिन मेहता साहब क्या है ना, शेयर बाजार में थोड़ा बहुत तो रिस्क होता ही है। तो ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट का आइडिया जिसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं हो, 0 रिस्क और रिटर्न अच्छा हो? अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम? अगर मान लीजिए कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें रिस्क 0 हो, तो इस देश में हर आदमी वही करेगा ना। इन्वेस्टमेंट होगा तो रिस्क तो होगी। मैं जेठालाल से सलाह लूंगा, लेकिन चंपा चाचा के सामने, उसके घर पे जाके। क्यों? मेहता साहब आप जानते हैं ना, जेठालाल के मूड का कोई भरोसा नहीं है। आज सुबह से उसका मजाक करने का मूड है। अरे कभी कोई सीरियसनेस ही नहीं। आज सुबह से 2 बार मेरे साथ मजाक कर चुका है वो। भिड़े, मजाक करना अलग बात है, वो उसके स्वभाव में थोड़ा बहुत मजाक करना, लेकिन तुमने जेठालाल को अभी तक समझा नहीं है। उसमें गंभीरता और समझदारी दोनों ही प्रचुर मात्रा में, इसलिए उससे बात करो, मेरा ख्याल से वो सही चला देगा। ठीक है मेहता साहब, मैं शाम को जेठालाल के घर पे जाके बात करता हूँ, है ना? ओके, थैंक यू। बोलिए बोलिए, कोहिनूर हीरे जैसे अपने दोस्त को कैसे याद किया मेहता साहब? हमारा जेठालाल, तुम्हारा भी कोई मुकाबला नहीं यार। अपने मुंह मियां मिट्टू, हाँ, खुद की तारीफ खुद ही। क्या करूं भाई, आप तो मेरी तारीफ कभी करते नहीं है, तो मुझे खुद की तारीफ करनी पड़ेगी ना। बात तो सही है भाई। वैसे सच कहूं तो मेरे लिए तो तारक मेहता नाम ही कोहिनूर हीरे जैसा मूल्यवान है। ओहो, बोलिए बोलिए, कैसे याद किया? हाँ, मैंने इसलिए फोन किया था जेठालाल कि अभी भिड़े का फोन आया था मेरे पास। ये भिड़े भी कमाल है, मेंटेनेंस चेक में लेट क्या हो गया, आपको फोन कर दिया? अरे नहीं जेठालाल, भिड़े ने मेंटेनेंस के चेक के लिए फोन नहीं किया। असल में बात यह है कि ये बात है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो भिड़े तुमसे इन्वेस्टमेंट की सलाह लेने के लिए फोन करेगा, और मैंने तुम्हें फोन इसलिए किया कि उसके साथ मजाक मत करो। अभी तो मजाक करूंगा ही। जेठालाल, नहीं, मैं तो सब बचपन से मेरा ऐसा ही है। कोई मुझे कुछ करने के लिए मना करता है ना, तो वो चीज मुझे करने का बहुत मन होता है। अभी ये मजाक का मुझे याद भी नहीं था, लेकिन आपने याद कराया और ऊपर से मना किया, तो अभी तो मजाक मुझे करना ही पड़ेगा, वरना मुझे शांति नहीं होगी। ये भगवान, मैंने तुम्हें क्यों फोन किया? जेठालाल प्लीज भिड़े के साथ मजाक मत करना। अरे मेहता साहब, क्या आप भी? अरे भिड़ा दोस्त है अपना, और दोस्त के साथ तो थोड़ा बहुत मजाक बनता है। अब देखो जेठालाल, भाई दबे भिड़े के साथ क्या मजाक करने वाले हो ये तो बताओ। बताता हूँ आपको। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? शिकारी को खुद शिकार का पता दे दिया। अब तय बात है कि जेठालाल बनेगा मजाक का तूफान और भिड़े बनेगा मजबूरी का तिनका। अब जेठालाल का ये मजाक का तूफान भिड़े को कहां कहां किस किस तरीके से उड़ा के ले जाता है, ये देखने वाली बात हो। भाई जिंदगी में अगर मजाक की जाए तो इस तरह की मजाक हो कि सामने वाले को कष्ट न पहुंचे, मीठी सी मजाक हो। लेकिन अब जेठालाल क्या मजाक करेंगे ये तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन ये मजाक होगा बड़ा धमाल वाला। भाई भिड़े को वैसे ही एक तो 1 लाख रुपए का टेंशन है, ऊपर से जेठालाल मजाक के मूड में। अब ये मजाक का मूड और कितने टेंशन लेके आता है भिड़े के लिए, ये कमाल का प्रश्न है। लेकिन इस कमाल का प्रश्न का जवाब आपके घरों में हंसी मजाक के साथ आपको मिलेगा जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सोचिए जेठालाल क्या मजाक करेंगे भिड़े के साथ, और भिड़े का ये 1 लाख रुपए का टेंशन क्या मोड़ लेता है। देखते रहिए, हंसते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। फॉर मोर अपडेट्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.